Good morning. Now, today we are going to start new topic or some more descriptions about this topic, that is the Rowlatt Act. रॉलेट एक्ट जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके द्वारा जो है आपका 1919 में जो है आपका रॉलेट एक्ट पास किया गया था। इसमें क्या था, भारतीय सदस्यों ने जितने भी आपके उस काउंसिल में जितने भी लोग थे उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट थे, फिर भी जो है इसको पास कर दिया गया था। इस एक्ट के अनुसार ये था कि सरकार जो थी वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियाँ यानी कोई भी जो है आपका पॉलिटिक्स कोई भी काम करता है यानी आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी प्रदर्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको जो है वो लोग दबाते थे। इसके तहत बिना ट्रायल यानी बिना किसी जो है आपके दैट इज़ ट्रायल के या बिना किसी नोटिस के जो है उनको नेताओं को जो है बंदी बना दिया जाता था 2 साल के लिए। 16 अप्रैल को जो है 1919 को जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो है गांधी जी ने जो है राष्ट्रव्यापी जो है नेशनल जो है आपका आंदोलन चलाया था। कई जगह जो है हड़तालें भी हुई थी इसके समर्थन में और बहुत सारे शहरों में जो है आपका लोगों ने जुलूस वगैरह निकाले थे, दुकानें बंद हो गई थी, रेल कारखाने जो है मज़दूर वगैरह हड़ताल में चले गए थे। मीन्स जो आपका ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट में लोग आगे बढ़ने लगे थे। कई नेताओं को जो है बंदी बना लिया गया था, महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से मना किया गया था। इसके बाद जो है आपका जो जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ था इसमें जो 10 अप्रैल को 1919 को जो है मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो है जनरल डायर ने जो है आपका जलियांवाला बाग में लोग जो है आपका बैसाखी कई लोग बैसाखी मनाने आए थे, कई लोग इसका अगेंस्ट करने के लिए जो उस बाग में इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर जो है उसमें एंटर उन्होंने लिया और जो है 13 अप्रैल को जो है आपका शांतिपूर्ण जो 10 अप्रैल को जो है आपका शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रही थी उस पर जो है गोली चला दिया गया था। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था, जो मैस्कर हुआ था, इसमें जो है आपका 13 अप्रैल को जो है उस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ इकट्ठे हुए। तो ये जो हुआ था ये जो दुर्घटना हुई थी इसमें कई लोग जो है मारे गए थे। इस गवर्नमेंट के इस रवैये को देख के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए कि महात्मा गांधी ने जो है ये जो आपका आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था इसको जो है उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये जो है एक वायलेंस का रूप लेने लगे थे। आंदोलन मीन्स जो आपका रेवोल्यूशन हुआ था इसमें जो है बहुत दैट इज़ बायकॉट मूवमेंट भी चलाया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलाया गया था। नॉन कॉप रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो है महात्मा गांधी ने जो है जितने भी आपके रेवोल्यूशन थे उन सबको जो है उन्होंने और भी आगे बढ़ाया था। फिर आपका खिलाफत मूवमेंट में भी जो है आपका हम देख सकते हैं कि खिलाफत मूवमेंट में जो है गांधी जी को जो है अवसर दिया गया कि जिससे वो जो हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ मिल के जो है आपका इस आंदोलन को बढ़ाएं। तो इसमें जो था कि ऑटोमन के जो राजा थे वो एक कड़े संधि समझौते की अफवाह फैली हुई थी। ऑटोमन का जो शासक था जो रूलर था जिसको खलीफा कहते थे, इस्लामिक संप्रदाय के लोग जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मानते थे। तो खलीफा की तरफदारी यानी उसके सपोर्ट में जो है मुंबई में 1919 को जो है एक मार्च की कमेटी बनाई गई थी जिसको खिलाफत कमेटी कहा गया था। और इसके जो मेन जो थे संस्थापक वो थे आपके शौकत अली और एक मोहम्मद अली।
वो ये चाहते थे कि गांधी जी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं उसके साथ जो है आपका इस खिलाफत मूवमेंट को भी चलाया, और गांधी जी भी ये चाह रहे थे कि जिसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम मिल के जो है इसको आगे बढ़े। तो 1920 में जो कांग्रेस की जो आपकी सेशन हुए थे, कलकत्ता सेशन जो में हुई थी, आपकी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो है खिलाफत के और आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के को मिला के जो है आपका एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आपका चलाया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था आपका कि जिसमें आपके एक 1909 में जो है जो एक फेमस जो है आपकी बुक थी स्वराज, जिसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्थापित करने के लिए जो है, क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसकी सहयोग का कारण अंग्रेजी हुकूमत करते रहे। भारत ने जो है असहयोग आंदोलन का मतलब ये था कि किसी भी चीज़ को जो है, किसी भी ब्रिटिश की किसी भी चीज़ को जो है सपोर्ट नहीं करें, किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जितनी भी जो आपकी जो नेता थे उनको जो आपका जो मेडल्स वगैरह दिए गए थे वो उनको वापस कर दिया गया था। जो सिविल सर्विसेज, सेना या पुलिस, कोर्ट वगैरह में जो काम करते थे, स्कूल्स में जो ब्रिटिश के स्कूल में पढ़ते थे, उन सारी चीज़ लोगों ने जो है आपका बायकॉट कर दिया था। फिर आपका यदि सरकार जो है मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर अपनी जितनी भी नीतियाँ, जितने भी उसके रूल थे, अगर उसको नहीं बदलेगी तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। इस तरह जो है जो मूवमेंट है वो आपका शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। शहर के मध्य वर्ग के मीन्स मिडिल क्लास के जो लोग थे वो आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। काफ़ी हज़ार जो है जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है कॉलेज और स्कूल को छोड़ दिया था। शिक्षकों ने, मीन्स टीचर्स ने भी इस्तीफ़ा वगैरह रेजिग्नेशन दे दिया था। वकीलों ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। मद्रास को छोड़ के बहुत सारे स्टेट में जो है काउंसलिंग चुनाव का बहिष्कार किया गया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके लिए काउंसलिंग के चुनाव का एक ऐसा माध्यम था जिसके उनके हाथ में कुछ पावर आ जाती थी, ऐसी सत्ता जिस पर केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण था। विदेशी वस्तुओं का मीन्स जो आपके बाहर से जो चीज़ें आती थी उनको छोड़ दिया गया था। शराब की दुकानें जो है वगैरह बंद कर दी गई थी, घेराव किया गया था। 1921-22 तक जो है विदेशी कपड़े जो है आपके जो बाहर से कपड़े आते थे उनका भी छोड़ दिया गया था, उनका आयात यानी उनका जो इम्पोर्ट कम कर दिया गया था। करीब 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए जो है आपका इम्पोर्ट रह गया था। विदेशी कपड़ों को छोड़ने से जो है भारत में बने कपड़ों की जो है डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। रिबेलियन इन कंट्री साइड, गाँवों में जो है किस तरह से जो है आपके रिबेलियंस हुए थे। शहर में के बाद जो है गांव में भी जो है असहयोग आंदोलन मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आपका फैलने लगा। भारत के बहुत सारे जो है किसान थे, आदिवासी इसमें भाग लेने लगे। अवध में जो बाबा रामचंद्र जो किसान आंदोलन चला रहे थे उनके लीडिंग में जो है ये काम चल रहा था। तो वह एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले बंधुआ मजदूरों के तौर पर जो है फिजी में काम किया था। फिर तालुकादारों और ज़मींदारों से अधिक माल का मांग करने के विरोध में जो उन्होंने किसानों के अगेंस्ट किसानों के साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी। किसानों की मांग थी कि उनकी जो रेवेन्यू है उसको कम किया जाए, बेगार को जो अलग से और भी जो टैक्सेस वगैरह लिए गए थे उनको ख़त्म किया जाए, और जो स्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा कठोर जो ज़मींदार थे उनको जो है समाज से हटा दिया जाए। जून 1920 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है गांव का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को उन्होंने सुना, और अक्टूबर में जो है अवध किसान जो है सभा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ कई लोगों ने जो है इसको बढ़ाया।
अपने आप को किसानों के आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस ने जो है किसानों के आंदोलन से जोड़कर अवध के आंदोलन से जोड़ से व्यापक असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने की किया, उसको जो है असहयोग आंदोलन मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जो है उसको जोड़ दिया। कई जगह जो है महात्मा गांधी को नाम को लेकर लगान देना बंद कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू देना बंद कर दिया गया था। इसके बाद जो है आपका जो आदिवासी जो किसान थे, महात्मा गांधी के जो आपके स्वराज के जो आदिवासी थे, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से जो है आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, जिसमें आदिवासी जो थे, क्योंकि उनको जंगल में जो है अपने जानवरों को चलाने नहीं दिया जाता था, फल वहाँ की लकड़ियाँ किस हर चीज़ पे रोक लगा दिया गया था। जंगल के जो कानून थे वो उनके जीवन के लिए बहुत क्योंकि उनका पूरा लाइफ जो है आपका उसी पे डिपेंड था, तो उस चीज़ को जो है उन्होंने ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने अपने तरह से जो है सरकार के अगेंस्ट जो है आंदोलन चलाया था, रेवोल्यूशन चलाया था, मूवमेंट चलाया था। सरकार उन्हें सड़क निर्माण के मीन्स जो रोड वगैरह बनाने के काम में जो है ज़बरदस्ती उनसे जो है काम करवाती थी। आदिवासी क्षेत्र के कई विरोध ही हिंसक भी हुए थे, बहुत सारे जो है लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट भी जो है काम कराया गया, आवाज़ें उठाई गई थी, मूवमेंट चलाया गया था। इसके बाद आपका आता है प्लांटेशन इन स्वराज इन प्लांटेशन, जो आपके चाय के बागान में जो लोग काम करते थे। इंडियन एमिग्रेशन एक्ट 1859 के हिसाब से जो है चाय के बागान में काम करने वाले मज़दूरों को जो है बागान छोड़ के जाने की अनुमति नहीं थी। जब असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जब खबर जो है बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को लगी, मज़दूरों के अधिकारियों की बात मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, जितने भी उनके थे, और बागानों को छोड़कर वे अपने घर की तरफ चल पड़े, यानी वो उनसे अगेंस्ट में हो गए, मूवमेंट चलाया, आंदोलन किया उन्होंने और वो चले गए। लेकिन रेलवे सिस्टमर की हड़ताल के कारण वे बीच में, यानी उसी समय जो है आपका रेलवे के लोग भी जो है उसके अगेंस्ट में थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जिसकी वजह से वो लोग वहीं फंस गए और पुलिस ने जो है बुरी तरह से उनको पीटा और वापस ले आया। कई लोगों का ये मानना है कि आंदोलन के सही मतलब को कांग्रेस द्वारा ठीक तरीके से नहीं समझा। कई लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस ने जो है ये आपके आंदोलन जो थे उसको सही तरीके से उन्होंने नहीं चलाया था, या विभिन्न लोगों ने अपने अपने तरीके से, यानी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जैसे आपका हम लोगों ने देखा कि किसान लोग अपने तरीके से करने लगे, आपके मिल मालिकों ने अपने तरीके से करने लगे, मजदूर अपने तरीके से करने, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो एक मत या एक सोच के अलावा जो है हर कोई इसको अपने अपने तरीके से करने लगा था। उनके लिए स्वराज का, उनके लिए जो है आपका स्वराज का मतलब जो होता था कि उनकी समस्या, स्वराज का एक्चुअली मतलब था कि स्वराज यानी अपना खुद का राज होना, यानी देश को आज़ाद करना जिसमें खुद का राज्य हो, अपने लोगों का राज्य हो। लेकिन कई लोगों ने जो है स्वराज को जो है अपनी समस्या का ख़त्म होने को मान लिया था, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के, यानी बहुत अलग अलग लोगों ने जो है गांधी जी के नाम को मानना, यानी उनको नाम जपना शुरू कर दिया था। इंडिपेंडेंट जो इंडिया थी, उनको लगने लगा कि मतलब इंडिया जो है आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसा ऐसा माना जाता है कि वे अपने समझ से परे उस विस्तृत आंदोलन किसी न किसी रूप में जुड़ने की कोशिश, यानी लोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं से जो है आपका जुड़ना चाहते थे। इसके बाद आपका आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें जो है आपका 1921 के अंत में जो लास्ट में जो है आपका आते आते बहुत सारी जगह में जो है हिंसक, यानी कि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आपका वॉयलेंट रूप लेने लगा था। तो 1922 फरवरी में गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस यानी विड्रॉ कर लिया था। गांधी जी के नेता भी आंदोलन से थक गए थे, मतलब जितने भी उनके जो नेता थे वो ये आंदोलन करते करते थक गए थे। तो राज्य के काउंसिल जो चुनाव हुए थे उसमें वो हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का ये मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर जो ब्रिटिश है वो इसका विरोध करना भी महत्वपूर्ण था।
तो मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई, यानी उसी के कांग्रेस से ही उन्होंने अलग होकर अपनी खुद स्वराज पार्टी बनाई और काउंसलिंग की राजनीति में वो लोग वकालत करने लगे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जन आंदोलन को पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे, यानी वो लोग चाह रहे थे कि टोटल हमको स्वराज मिले। वहीं कांग्रेस में जो है अंदर ही अंदर जो है आपका फूट पड़ने लगी थी। इसी समय जो है ग्रेट डिप्रेशन जो है भारत में हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक गिर गया था महसूस के 1926 में जो है आपका अनाजों की कीमत काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। 1930 में कीमतें मुंह के बल गिरी। ग्रेट डिप्रेशन के भाव के कारण जो है पूरे देश में तबाही का माहौल था। ये वो समय था जिस समय जो है आपका इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा जो है आपका गिर गया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में